गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं वो टिश्यूज़ कर रहे हैं क्लास 9th का। ठीक है, तो ये वर्कशीट हम टिश्यूज़ के ऊपर करेंगे। परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं। जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो एक ही टाइप ऑफ सेल्स के बनते हैं, और जो परमानेंट कॉम्प्लेक्स होते हैं वो दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। और द न्यू cells produced by the meristematic tissues are initially similar to meristem itself, but with after a particular cell division some of the cells lost their ability to divide. These cells undergo a process of differentiation after which they form the permanent tissues. आपको मालूम है प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो होते हैं जो लाइफ लॉन्ग बढ़ते रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हो जाते हैं जिनकी डिवीजन रुक जाती है और वो डिवाइड करना भूल के, मतलब बंद करके, एक ऐसी डिफ्रेंशिएशन करते हैं जिससे कि कुछ टिश्यूज़ और बनते हैं। मतलब सेल डिफ्रेंशिएशन एक ऐसी प्रोसेस है इन विच अ सिंपल सेल ग्रोज, मैच्योर्स एंड चेंजेस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स solely to attain the ability to perform a specialized function in an organism. This process is known as cell differentiation. Through this process permanent tissues are formed in the plant. Permanent tissues जो हैं, मतलब सेल डिफ्रेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो सिंपल सेल है वो ग्रो करता है, मैच्योर करता है, और धीरे धीरे जो है वो एक ऐसी एबिलिटी उसके अंदर आ जाती है कि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन करना शुरू कर देता है। मतलब सेल डिफ्रेंशिएट हो जाता है, वो कुछ और फंक्शन करने लग जाता है, और दो टाइप का हो जाता है। यह है सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में हमने पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा पढ़ा कि पैरेनकाइमा जो ऐसा होता है जिनके बीच में, सेल्स के बीच में थोड़े से इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। They form the basic packing of the cells in plants and are also known as packing tissues. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको पैकिंग टिश्यूज़ कहा जाता है। पैरेनकाइमा सेल्स जो होते हैं वो जनरली इनर लेयर ऑफ लीव्स में पाया जाता है, मतलब लीव के इनर लेयर्स में पाया जाता है, स्टेम की और रूट की। और इट्स सेल्स आर लिविंग एंड हैव थिन वॉल्स। इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं, ये देखो, वो थोड़ी थिन होती हैं। दीज सेल्स हैव लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल दैट स्टोर्स द वाटर एंड फूड। इनके बीच में देखो इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होती हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि इनकी जो दे हैव लार्जली लोकेटेड वैक्यूल, और इनके अंदर वैक्यूल भी होता है, ठीक है। और वैक्यूल का क्या काम है? स्टोरेज ऑफ वाटर एंड फूड। जनरली दीज सेल्स आर लूजली पैक्ड एंड हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, और इनका काम होता है मेनली बेसिक सपोर्ट देना प्लांट को, ठीक है। अगर टाइप ऑफ पैरेनकाइमा की बात की जाए तो इसमें दो आ जाते हैं, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होती है, तो इसलिए ऐसे वाला पैरेनकाइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल हो तो उसको हम क्लोरेनकाइमा कहेंगे, ठीक है। इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। फिर है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा क्या होती है? एरेनकाइमा वो ऐसा टाइप का पैरेनकाइमा है जिसके अंदर एयर स्पेसेस होती हैं, जिनके अंदर एयर स्पेसेस होती है। इट इज़ अनदर टाइप ऑफ पैरेनकाइमा टिश्यूज़ फाउंड इन द एक्वेटिक प्लांट्स। ये एक्वेटिक प्लांट्स में पाया जाता है। इनके बीच में लार्ज एयर स्पेसेस होती है जिसकी वजह से उनमें बॉयंसी आ जाती है। मतलब आपने देखा होगा प्लांट वाटर बॉडीज़ में कुछ ऐसे लीव्स और फ्लावर्स होते हैं जो कि हमें सरफेस से ऊपर नज़र आते हैं, पानी के अंदर डूबे नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर बायंसी होती है। बायंसी मतलब वो हल्के होते हैं तो वो ऊपर आ जाते हैं, तैरने लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाले जो पैरेनकाइमा सेल्स हैं उनको हम एरेनकाइमा कहते हैं। व्हाट आर परमानेंट टिश्यूज़? नेम देयर टाइप्स। परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? तो मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसे वाले टिश्यूज़ विच हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो वो डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं कुछ सेल्स में, उनको कहते हैं परमानेंट टिश्यूज़। नेम देयर टाइप्स। तीन टाइप्स हैं इनकी। ये वाला आंसर नंबर 2 आ जाएगा, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 2 फीचर्स ऑफ पैरेनकाइमा टिश्यूज़। तो पैरेनकाइमा के ये दो जो हैं ये आप दे दीजिएगा कि उनकी इंटरसेलुलर स्पेसेस कम होती हैं, उनकी थिन वॉल्स होती हैं, और उनका मेन फंक्शन क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट। नाउ वेयर आर पैरेनकाइमा टिश्यूज़ फाउंड इन द प्लांट? मैंने बताया अंडर साइड ऑफ लीव्स में होते हैं, ठीक है ना। इनर लेयर्स ऑफ, ये देखिए लीव्स यहाँ पे आ जाएगा, ये सारा क्वेश्चन आ जाएगा इसमें आंसर नंबर 4 में। फिर है हाँ, वाई आर दे कॉल्ड द पैकिंग टिश्यूज़? इनको पैकिंग टिश्यूज़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये देखो किस फॉर्म में होते हैं। ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर थिन वॉल्स होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, और वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से उनको हम लोग पैकिंग टिश्यूज़ भी कहते हैं। दे फॉर्म अ बेसिक पैकिंग ऑफ द सेल इन द प्लांट। मतलब बेसिक पैकिंग जो होती है सेल्स की वो उसमें होती है, तो इसके लिए पैकिंग टिश्यूज़ इनको कहा जाता है। आई थिंक ये है जो वर्कशीट, ये 28 नंबर है, जो इससे पहले मैंने बोली थी वो 29 है।
तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ये प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिएगा। बाय।